और यहाँ उज्जैन में कारपेंटर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुलसने के चलते कारपेंटर की मौत हो गई है। खुद पर पेट्रोल छिड़कने का वीडियो भी सामने आया था। मृतक की पत्नी पर जलाने का आरोप लगा था। मृतक के भाई ने जलाने का आरोप लगाया था। तो मृतक की पत्नी ने पहले दर्ज कराया मामला। मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप पत्नी की ओर से लगाया गया था। ये पूरी घटना उज्जैन से सामने आई है। तो कारपेंटर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो वीडियो मतलब पारिवारिक विवाद चल रहा था, उसके कारण वो घर आए थे और वहाँ पे भी थोड़े झगड़े हुए और वो मेरे फूफा जी के यहाँ जाके उन्होंने खुद ने आग लगाई किसी ने। और जो वीडियो है उसका प्रूफ भी हमारे पास कि वो आग खुद ने लगाई है उन्होंने। और वो फूफा जी मतलब उनमें जो भी नाम दिया है हम लोगों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे मतलब फूफा जी का, वो सब आरोप गलत है। तो देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित का रुख करेंगे। उज्जैन से जुड़ चुके हैं ललित। जो वीडियो सामने आया था काफी हैरान कर देने वाला है। क्या अभी तक कुछ जांच हो पाई है, कुछ सामने आ पाया है? एक तरफ हत्या के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ आत्महत्या की बात कही जा रही है। बताइए जरा, हुआ क्या था? ये राजेंद्र शर्मा है, इसका जो अपनी पत्नी ज्योति शर्मा से विवाद चल रहा था काफी समय से। जैसा कि ये इस बात को लेकर सितंबर माह में इसके खिलाफ नागजी थाने में प्रकरण भी दर्ज करवाया था इसकी पत्नी ने। ये शुरू से ही शराबी और सट्टा जुए में लती था ये, और ये इसी के लिए अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, तीनों बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। इसको लेकर जब उसने प्रकरण दर्ज करवाया उसके बाद वो अलग हो गए थे। जब वो कल अपने भोपाल जी के वहां थे तो उस समय राजेंद्र शर्मा वहां पर गया और उसने उनको धमकाने के लिए उसका उद्देश्य धमकाना और उनको फंसाना था। उस उद्देश्य से अपने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। बिल्कुल ललित, यानी कहीं ना कहीं घरेलू विवाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का 1 नवंबर को लोकार्पण किया जा चुका है। नया विधानसभा भवन सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और साथ ही भवन की दीवारें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी दर्शाती हैं। एनडीटीवी की टीम ने नए भवन के आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, सुनिए आप। छत्तीसगढ़ की विधानसभा बनकर तैयार हो चुकी है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट हमारे साथ हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पहले जो छत्तीसगढ़ की पहचान बनी, राजधानी रायपुर की पहचान बनी, नगर निगम, उसके भी आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव जी थे। और संदीप श्रीवास्तव जी की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से हुई है। हालांकि इसके पहले ये चर्चाएं होती थी कि कोई भी काम होंगे तो बाहर के लोगों को हायर किया जाएगा, लेकिन अब छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो रहा है सभी सेक्टर में। तो संदीप जी हमारे साथ, उनसे समझते हैं कि किस तरीके से इस विधानसभा का काम हुआ है। और आर्किटेक्ट का काम मिला आपको पहले नगर निगम का, तो किस तरीके से ये पूरी जर्नी शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में ही आपने पढ़ाई की, रायपुर में ही आप पढ़े जी। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम को अगर आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो साधारण होगा, लेकिन अगर उसको असाधारण दृष्टिकोण से देखेंगे, दृष्टिकोण बदल के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये काम बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है। रायपुर नगर निगम की बिल्डिंग है तो बहुत छोटी सी बिल्डिंग, लेकिन उस बिल्डिंग की एक खास बात ये है कि उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की निर्माण शैली को पूरा बदल दिया। लोगों को समझ में आया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को समझ में आया कि हम भी ऐसी बिल्डिंग बना सकते हैं। ये एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितनी महत्वपूर्ण होती है उसके आगे की जर्नी। तो उसके बाद बिल्डिंग का स्केल बदल गया, शैलियाँ बदल गई और इन चीज़ों से एक सिलसिला चल निकला कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की बिल्डिंग बनी है, बहुत सारे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने बनाई है, मैंने ही नहीं सभी ने बनाई है, उसमें ये दिखता है कि वो लोगों ने एक अलग स्केल पे जाके काम किया। मतलब एक अलग पहचान छत्तीसगढ़ की बनने लगी है। अलग पहचान। तो विधानसभा में क्या खासियत है? विधानसभा बनकर तैयार है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। विधानसभा अपने आप में एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो किसी आर्किटेक्ट के लिए एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होता है। जीवन में एक बार करने को मौका मिलता है इस तरह के कामों का। 2017 में इस काम की शुरुआत हुई थी और इस काम को करने के पहले मैंने
बहुत सारी जगहों पे जाकर ये जानने की कोशिश करी थी कि विधानसभा होती कैसी है, इसमें होता क्या है, क्योंकि ऐसा विषय है जो आप हर रोज नहीं करते, हर दिन आपके पास ऐसा काम नहीं आता है, ना ही आपको ऐसा मौका लगता है कि आप अक्सर विधानसभा जाते रहते हैं। ये आम लोगों के आने जाने की जगह नहीं तो होती। कहाँ गए आप? मैंने गोवा का देखा, मध्य प्रदेश का देखा, और ये 2 महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए मानता हूँ, गोवा से मैंने एक चीज समझी कि वहाँ लोकल मटेरियल का यूज हुआ था। मोटा स्टोन लगा हुआ है, लकड़ी की रेलिंग लगी हुई है, रॉड आयरन के यूज हुआ है, और बड़ा सिंपल वर्क हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर वर्क तो हुआ यहाँ है। पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हाँ, हमने पूरी कोशिश की है कि हम बाहर के मटेरियल पे ना जाए, कोई क्लैडिंग मटेरियल ना लाए, कोई ऐसा मटेरियल नहीं लाए जो हमारे स्टेट का नहीं है और हम उसे जबरदस्ती ला रहे हैं। लाना कुछ मटेरियल का लाना जरूरी था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह ऐसी चीजें हैं जो बाहर से लाई गई। बाकी सारी की सारी जितनी निर्माण सामग्री है वो यहीं की है। और क्या खासियत है इस विधानसभा की? दूसरी एक खासियत ये कि जब भी ऐसी बिल्डिंग्स बनी है, जो मैंने महसूस किया कि जब भी डोम वाली बिल्डिंग या क्राउन वाली बिल्डिंग या टॉप में जिसमें स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, ऐसी बिल्डिंग जब भी बनती हैं तो इसमें एक तरह से तय हो जाता है कि अब इसमें आगे एक्सपांशन नहीं हो पाएगा, अब आप इसके ऊपर कैसे बनाएंगे। अगर आप कुछ बना रहे हैं, आज ये तय कर रहे हैं कि आप आने वाले 50-100 सालों के लिए बना रहे हैं, और उसमें ये तय हो गया है कि आप ऊपर नहीं बना सकते, तो आप कैसा करेंगे। इसलिए इस बिल्डिंग का एक एक्सपांशन प्लान पहले से बनाया गया, जिसमें इस बिल्डिंग को जरूरत के हिसाब से, जैसे आज इसका 6 लाख फुट का निर्माण है, इसमें कम से कम आने वाले समय में 3 लाख फुट का निर्माण किया। इंदौर में नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 11 मकानों को हटाने की कार्रवाई हुई। आपको बता दें, खड़े गणपति संगम नगर में एक्शन लिया गया। जाम कम करने के लिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। जिस तरह से जाम की स्थिति देखी जाती है, यहाँ पर काफी समय लगता है लोगों को आवाजाही में, और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप, निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। जानकारी मिल रही है कि 11 मकान ऐसे थे जिन्हें चिन्हित करके हटाया गया। मंदसौर में मास्टर प्लान 2041 का विरोध जारी है। कुमावत समाज के लोगों का 2 दिन से धरना दिया जा रहा है। लोगों का आधे दिन के मंदसौर बंद का ऐलान भी यहां प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है। सड़क पर उतरकर दुकानों को बंद करवा दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीपीएल चौराहे पर जाम भी लगा दिया, तो लोगों ने पुलिस के समझाने के बाद यहां पर जाम को खोला। इन लोगों का आरोप है कि पुश्तैनी जमीन को ग्रीन बेल्ट में डाला जा रहा है, और इसी को लेकर मंदसौर में इस समय विरोध देखा जा रहा है। ग्वालियर में रहस्यमय तरीके से एक बच्चा लापता हो गया। घर के बाहर खेल रहा था मासूम बच्चा। 3 साल मात्र उम्र बताई जा रही है मासूम बच्चे की। बच्चा अचानक से अपने ही घर के बाहर से लापता हो जाता है। अब ऐसे में परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की। परिजनों को बच्चे के अपहरण की ऐसे में आशंका है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अब तक 100 लोगों से पूछताछ भी की। तो आसपास के गांव में बच्चे का सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। अभी तक बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला कि आखिरकार ये मासूम बच्चा कहां है। इसको लेकर अभी सर्च ऑपरेशन जारी है।